सबसे पहले पोल फिश को काटता है और उसके कांटे बहुत स्मूथली और तेजी के साथ निकालने लगता है और उसका ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है। अब वो फिश फेंकता है काऊ की तरफ। काऊ भी फिश को बड़े अच्छे तरीके से काटता है और उसकी स्किन जब सबको दिखाता है तो उस पर जरा सा भी फ्लैश नहीं होता, यानी उस पर जरा सा भी फिश का मीट नहीं लगा होता। तो उसको भी सब बहुत एडमायर करते हैं, यानी दोनों की बराबर तारीफ होती है। अब वहाँ एक चेयरमैन भी होते हैं जो उनसे कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को उसमें पार्ट लेना चाहिए। अब दोनों को प्रूव तो करना था कि इनमें से कौन बेस्ट शेफ है। तो दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पोल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और चाइना आकर मैंने फील किया कि अब भी लोग पुराने तरीकों का यूज करके कुकिंग करते हैं। और जाहिर है ये बात वो इनडायरेक्टली गाओ को ही कह रहा था और इसे देख के गाओ को बहुत गुस्सा आता है। अब वहाँ सबको पता चलता है कि पहले इनका आपस में कंपटीशन होगा। अगर ये लोग उसे जीत जाते हैं तब ये लोग फाइनल तक पहुँच सकेंगे और साथ ही साथ बहुत ही बड़े मास्टर शेफ से मिलने का भी चांस मिलेगा। और ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गाओ के ही फादर थे। उधर गाओ के रेस्टोरेंट में पोल की दोस्त आती है और गाओ और उसकी दोस्त को रेस्टोरेंट आने का कहती है कि आज का खाना आप हमारी तरफ खाएं। अब वो दोनों यानी गाओ और उसकी दोस्त पोल के रेस्टोरेंट तो जाते हैं, लेकिन उनको खाना पोल नहीं बल्कि पोल की वही दोस्त सर्व करती है। दिखने में वो खाना तो फ्राइड एग और एक प्लांट पोट की तरह लग रहा था, लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग था। तो ये देख के गाओ सोचता है कि वाकई पोल की कुकिंग बहुत एडवांस है। तो वो सीधा किचन में जाता है और उसको गुस्से से कहता है, पोल अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। तो पोल चुप रहता है और उससे मीट पकाने का कहता है कि चलो देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। गाओ चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अब गाओ बहुत ही अच्छे तरीके से वो मीट पकाता है, वो बहुत डिलीशियस लग रहा होता है। अब पोल उसे कहता है कि मैं तुम्हें सेम रेसिपी के साथ ये डिश बनाकर दिखाता हूँ। पोल शुरू करता है और सेम डिश बहुत ही कम टाइम में बना लेता है। जब गाओ उसको स्मेल करता है तो उसे अपनी डिश में और इसकी डिश में कोई फर्क नहीं लग रहा होता। तो वो समझ जाता है कि वाकई इसके पकाने का तरीका बहुत एडवांस है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गाओ को कोई कहता है कि उसे उसके फादर बुला रहे हैं। गाओ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि अब आपने मुझे क्यों बुलाया, जबकि आप ये बात मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। तो मास्टर शेफ उसे कहते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया ये न कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुँच सके, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम खुद ये करो। तो गाओ कहता है, डैड मुझे वैसे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। खैर मैं अब ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। अब गाओ यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने डैड की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। अब नेक्स्ट डे इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है। सब प्रिपरेशन की जा चुकी होती हैं। कॉम्पिटेंट्स यानी पोल और गाओ भी रेडी होते हैं। टाइम स्टार्ट होता है। पोल की कोई स्वीट डिश होती है और गाओ की चिकन डिश। दोनों बहुत मेहनत